हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA Medics। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करेंगे सर्बेक्सी के बारे में। बहुत से लोग इस सप्लीमेंट को वीकनेस, हेयर फॉल, इम्यूनिटी और एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या सर्बेक्सी वाकई हर किसी के लिए जरूरी है, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि सर्बेक्सी क्या है। सर्बेक्सी एक मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सर्बेक्सी में जी इंडिकेट करता है जिंक को, और इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, बी कम्प्लेक्स विटामिन जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, फोलिक एसिड, बायोटिन। ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के नॉर्मल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ ये आपके नेल्स, हेयर और स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में, यानी कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी एपेटाइट कम है यानी आपको भूख कम लगती है, या फिर न्यूट्रिशनल इनटेक इनएडिकेट है, तो इस वजह से आपके विटामिन्स और मिनरल डेफिशिएंसीज डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस या फिर फटीग है तो उस कंडीशन में भी सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर थकान का सबब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो विटामिन बी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद देती है। सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स को रिकवरी फेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई बीमारी हो या फिर कोई इलनेस हो, बॉडी में कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो, या फिर अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो, तो उस सिचुएशन में बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स टेम्पोरली बढ़ सकती हैं, तो उसके लिए सर्बेक्सी बहुत मुफीद सप्लीमेंट्स हैं। हेयर, स्किन और नेल्स की हेल्थ के लिए भी सर्बेक्सी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जिंक, बायोटिन और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हेयर फॉल की वजह थायराइड प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOS है, तो सिर्फ सर्बेक्सी से मसला पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा, बल्कि इस कंडीशन में प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स हमारे इम्यून फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। सर्बेक्सी में पाया जाता है विटामिन सी और जिंक, जो कि नॉर्मल इम्यून सेल फंक्शंस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे मुदाफिती निजाम को मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखेंगे, ये सप्लीमेंट्स इन्फेक्शन का सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट नहीं होते और ना ही किसी डिजीज से कंप्लीट प्रोटेक्शन गारंटी करते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो उस केस में आपको डॉक्टर से जरूर रजू करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हर किसी को सर्बेक्सी की जरूरत होती है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और आप में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इंक्रीज रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है, तो रूटीन मल्टीविटामिन यूज हर इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं होता। सप्लीमेंटेशन तब ज्यादा बेनिफिशियल होती है जब उसके पीछे कोई क्लिनिकल इंडिकेशन या फिर न्यूट्रिशनल नीड मौजूद हो। सर्बेक्सी टैबलेट्स को कैसे लेना चाहिए? अडल्ट्स में आमतौर पर एक टैबलेट रोजाना खाने के बाद ली जाती है। फूड के बाद लेने से कुछ लोगों में स्टमक इरिटेशन या नोजिया के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी आपके स्टमक अपसेट के चांसेस कम हो जाते हैं। पानी के साथ इन सप्लीमेंट्स को लिया जाता है। सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सर्बेक्सी आमतौर पर अच्छी तरह टॉलरेट की जाती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में यानी कि कुछ लोगों में माइल्ड नोजिया महसूस किया जा सकता है, जैसे कि मतली या फिर कै का आना। स्टमक डिस्कम्फर्ट महसूस किया जा सकता है, यानी आपका मैदा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब आपको महसूस होगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज जिसको कहते हैं, या फिर लूज स्टूल या डायरिया महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग महसूस करते हैं कि इसका कुछ मेटेलिक सा टेस्ट होता है। इसके अलावा सर्बेक्सी का बहुत ही प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट है ब्राइट येलो यूरिन, यानी कि यूरिन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, येलोइश होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस सप्लीमेंट को खाना डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ब्राइट येलो यूरिन अक्सर राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 की वजह से होता है और जनरली क्लिनिकली कंसर्निंग नहीं होता। किन लोगों को डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए या फिर सर्बेक्सी सप्लीमेंट्स को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, आप किडनी या लिवर डिजीज से सफर कर रही हैं, आप पहले से मल्टीपल सप्लीमेंट्स यूज कर रही हैं, अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं, या फिर आपको अनएक्सप्लेन्ड फटीग है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस या फिर परसिस्टेंट वीकनेस है, यानी आपको बहुत ज्यादा थकावट रहती है, आपका वेट बहुत कम हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, तो इन तमाम कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है ताकि आपकी जो बीमारी है उसकी रीजन पता चल सके। एक बात याद रखें
कि मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स तब सबसे ज्यादा फायदा देते हैं जब उन्हें करेक्ट इंडिकेशन, अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल मेजर्स के साथ लिया जाए। यानी कि सप्लीमेंट्स को सही तरीके से, सही वक्त पर और जिस तरह से आपके डॉक्टर रिकमेंड करे उस तरह से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन रखा जाए, अपनी डाइट को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। इसके अलावा अगर आपको बार बार थकावट है, कंसंट्रेशन में कमी है, रिकवरी में देर है या न्यूट्रिशनल इंटेक पुअर होने का इशू है, तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने के बजाय उनकी अंडरलाइन कॉज को समझना और जरूरत पर मेडिकल एवेल्युएशन करवाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सप्लीमेंट्स का रोल बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। लॉन्ग टर्म हेल्थ की बुनियाद फिर भी बैलेंस डाइट, एडुकेट स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल ही रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आपको सर्बेक्सी टैबलेट्स के इस्तेमाल के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।